नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस का हदफ 2024 के इंतखाबात, गुजरात का गोलमाल मॉडल का पर्दाफाश किया जाए। राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो यात्रा करें, केटीआर की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। बीआरएस एक रजिस्टर्ड पार्टी, मुनगोड़ इंतखाब के बाद पर्दाफाश होगा। केसीआर को अवाम कबूल नहीं करेंगे, लक्ष्मण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में जश्न मिलादुल नबी सल्लम का जोशो खरोश, सड़कें और गलियां बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। राजेंद्र नगर हुदूद में दिलखराज सड़क हादसा, आरटीसी बस की टक्कर से खातून हलाक, शौहर जख्मी। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम, 2,57,50,000 रुपए का सोना जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड, शेखपेट के नए ब्रिज से पहले। माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने कहा है कि 2024 की लोकसभा इंतखाबात हमारा हदफ है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उनका कहना था कि गोलमाल गुजरात मॉडल को एक्सपोज करना हमारी हिकमत अमली है। किन मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाना है, इसे बराबर लाएंगे। तेलंगाना में जो काम हुआ है, मुल्क को उससे वाकिफ कराया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1.5 साल में 28 रियासतों में मुकाबला करेंगे। बीजेपी को इख्तिदार में आने के लिए 40 साल लग गए, इतना वक्त हमको नहीं लगेगा। उनका कहना था कि इख्तिदार हमारा मकसद नहीं है, बल्कि अवाम को एक करना है। केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करने की जरूरत है। अहम अपोजिशन का रोल अदा करने में कांग्रेस मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और मुल्क में कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस अपनी बका की लड़ाई लड़ रही है। आइंदा इंतखाबात तक कांग्रेस का वजूद बाकी रहेगा, इसका भरोसा नहीं है। तेलंगाना से 1-2 रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस छोड़ने की इतलात भी मिल रही हैं। केटीआर ने कहा कि मनगोड़ में बीआरएस ही कामयाब होगी। दूसरे और तीसरे मकाम के लिए बीजेपी और कांग्रेस में सख्त मुकाबला होगा। बीजेपी के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि अमित शाह ने 5 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया है। 30,000 रुपए फी वोट पर खर्च करने पर कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। केटीआर ने कहा कि मोहन भागवत का बयान कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन निचली सतह की गुफ्तगू का हिस्सा है, इस बयान पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि बीजेपी वफाकी जज्बे को खत्म करना चाहती है। 17 सितंबर लिबरेशन डे है, तो 15 अगस्त भी लिबरेशन डे क्यों नहीं हो सकता? अंग्रेजों ने जो जुल्म व ज्यादती की, उसके बारे में लाल किले से मोदी क्यों सवाल नहीं करते? वो सिर्फ मन की बात करते हैं, अवाम की बात नहीं सुनते। मोदी सबसे ज्यादा नाअहल और सलाहियत से महरूम वजीर आजम है।
तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारतीय राष्ट्र समिति ने मुनुगुडु के ज़िमनी इंतखाब के लिए प्रभाकर रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीआरएस पार्टी जो पहले टीआरएस थी, उसके सरबराह चंद्रशेखर राव ने जुमे की सुबह पार्टी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। नाम के ऐलान के बाद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने प्रगति भवन पहुंचकर वजीर आला से मुलाकात की। वजीर आला ने उन्हें टीआरएस का बी फॉर्म दिया और 40 रुपए का पार्टी की जानिब से इंतखाबी खर्च के लिए चेक हवाले किया। के प्रभाकर रेड्डी ने उन्हें टिकट दे जाने पर वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी के अलावा पार्टी के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। मुनुगुडु के ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है। पहले दिन आजाद उम्मीदवार एम वेंकट रेड्डी ने अपना पर्चा दाखिल किया। पहले सिर्फ एक पर्चे नामजदगी दाखिल हुआ है। 14 अक्टूबर को पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि बीआरएस पार्टी को अवाम कबूल नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुनुगुडु इंतखाब के बाद बीआरएस का पर्दाफाश होगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस के नाम पर कामयाब होने वाले अरकान असम्बली बीआरएस के बैनर पर मुकाबला करके अपने कायद का एतमाद बहाल करें। बदउनवानी की रकूमात के जरिए सियासत करने वाले मुल्क की सियासत नहीं चला सकते। उनका कहना था कि बीआरएस रजिस्टर्ड पार्टी है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में मुकाबले के बाद पहले आंध्रा में मुकाबला करें, वहां के अवाम सबक सिखाएंगे। उनका कहना था कि केसीआर पहले एजेंडे के बारे में अवाम को वाकिफ कराएं। मौका परस्त सियासत करने वाले केसीआर को अवाम ही सबक सिखाएंगे। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीदर के महमूद गावा मस्जिद और मदरसे में पूजा किए जाने के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर ओवैसी ने इस वीडियो को भी पोस्ट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि कदीम इबादतगाह के तकद्दुस को पामाल किया गया। सदर मजलिस ने हुकूमत से सवाल किया कि आखिर कैसे इसकी आपने इजाजत दी। उनका कहना था कि बीजेपी मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए ऐसी सरगर्मियों की हौसला अफजाई कर रही है। कुलहीन कांग्रेस मीडिया और पब्लिसिटी कमेटी के सदर रमणी ने कहा कि मुल्क के हालात काफी अबतर हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में मजहबी मुनाफरत में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा सियासी नहीं है बल्कि मुल्क को जोड़ना है। उनका कहना था कि मुल्क में बीजेपी हुकूमत अपने सियासी मफाद के लिए अवाम को तकसीम कर रही है। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय फिरकावारियत को फरोग दिया जा रहा है। जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है। सवाल करने वालों पर हमले किए जाते हैं। तहकीकाती एजेंसियां बीजेपी हुकूमत का हिस्सा बन चुकी हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी की यात्रा की अवाम पूरी तरह से तायद करे और भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाएं। टीजेएस के सदर कोदंडराम ने कहा कि केसीआर अपनी सियासी जरूरियात को पूरा करने के बारे में ही सोचते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर तवील मुद्दती सियासी जरूरत के बारे में नहीं सोचते। केसीआर के पास माशी उसूल नहीं है। केसीआर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कौमी जमात का ड्रामा कर रहे हैं। केसीआर अपने खानदान की माशी जरूरियात के लिए इख्तिदार का इस्तेमाल कर रहे हैं। केसीआर की ये नाकाम कोशिश है तेलंगाना को अपने सियासी मकासद के लिए गिरवी रख दिया है। उनका कहना था कि तेलंगाना मॉडल की हकीकत क्या है, इसे मंजर आम पर लाया जाएगा। मुनुगुडु इंतखाब में टीजेएस पार्टी मुकाबला करेगी। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी की मौजूदगी में निर्मल के नरसापुरजी मंडल के कांग्रेसी कायदीन बीआरएस में शामिल हो गए हैं। करीब 100 कांग्रेस के लीडर बीआरएस में शामिल हुए। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। बीजेपी हुकूमत सरकारी इदारों को फरोग कर रही है। इन हालात में कौमी सतह पर सियासत में कदम रखने का केसीआर ने फैसला किया है। उनके फैसले का दीगर रियासतों के कायदीन ने भी खैर मकदम किया। बाद में केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया।
साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि केटीआर को फैमिली जोड़ो यात्रा करने की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी की शिरकत करने पर उनको दूध से नहलाया गया। इस मौके पर हनुमत राव ने कहा कि अवाम के बारे में सोचने वाली पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी ए टीम है और बीआरएस बी टीम है। उनका कहना था कि मोदी से मुकाबला करना है तो सेकुलर जमातों का एक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अगर तेलंगाना तश्कील नहीं देती तो केसीआर के खानदान का क्या होता। उनका कहना था कि तेलंगाना के लिए 1969 में गोलियां खाने वालों को भुला दिया गया, सिर्फ अपनी शोहरत की खातिर नई पार्टी का ऐलान किया गया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की लीडर शर्मिला ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में गैर मामूली धांधलियों का इल्जाम आयद किया है और इसे एक बड़ा स्कैम करार दिया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि वो दिल्ली इसलिए आई हैं क्योंकि वो सबको बताना चाहती हैं कि आखिर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में किस कदर बड़ा स्कैम हुआ है। शर्मिला ने बताया कि कालेश्वरम हकीकत में उनके वालिद का जहन और मंसूबा था। 1.2 लाख करोड़ उस पर खर्च हुए। उन्होंने बताया कि हमने सीबीआई के डायरेक्टर से मुलाकात की और उन्होंने डीआईजी रैंक के अहदेदार को इसकी तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी है। शर्मिला अमित शाह से भी मुलाकात करने वाली हैं। That said, I am here today in Delhi to highlight one particular problem, to throw light on one particular issue. This being the biggest scam of India. I call this the biggest scam of India because there have been many other scams, and notionally they are probably more in value, but this particular project that I am talking about, the Kaleshwaram lift irrigation project, the scam of this project is bigger because it's not just virtual money that's involved here, it's actual physical money that has actually cost the exchequer of this country. उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने एमबीए के दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। 11 अक्टूबर से इम्तिहानात का आगाज होने वाला था, लेकिन तकनीकी वजूहात की वजह से इम्तिहानात मुलतवी किए गए हैं। जल्द ही नए शेड्यूल को जारी किया जाएगा। शहर में जश्न मीलादुन्नबी सल्लम का जोश खरोश देखा जा रहा है। शहर की गलियां बरकी कुमकुमों से जगमगा रही हैं। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा की गूंज सुनाई दे रही है। शहर में 11 और 12 रबीउल अव्वल को बड़े पैमाने पर जश्न मिलाद और जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लम के जलसे भी मुनक्किद होने वाले हैं। इसके लिए भी गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां इख्तितामी मराहिल में पहुंच गई हैं। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादी ने पार्टी के रुफ़ा के हमरा शेड के जारी कामों का जायजा लिया। मौसमी पेश कयासी के पेश नज़र दारुस्सलाम में वाटर प्रूफ शेड का इंतजाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में काम अब इख्तितामी मराहिल में पहुंच चुका है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी करेंगे। 11 रबीउल अव्वल को बाद नमाज ईशा जलसे रहमतुल्लिल आलमीन मुनक्किद होगा और 12 रबीउल अव्वल को नातिया मुशायरा मुनक्किद होगा। आमतुल मुस्लिमीन की सहूलत के लिए दारुस्सलाम में वाटर प्रूफ शेड का इंतजाम किया जा रहा है। शमए मोहम्मदी के परवानों से कसीर तादाद में 2 रोज़ा जश्न में शिरकत की अपील की गई है। हर साल की तरह इस साल भी मजलिस के 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के मौके पर करीमनगर मुकामी मजलिस के सदर गुलाम अहमद हुसैन की तरफ से लाए गए गुब्बारे नस्ब किए गए। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादी ने बताया कि दारुस्सलाम के वसीउ अरीज मैदान में गुब्बारों को नस्ब किया गया है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से मजलिस के 2 रोज़ा जश्न में शिरकत की अपील की है। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस एस ए हुसैन अनवर, सरगम कारकुन मिर्जा अहमद बेग के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम दारुस्सलाम में 11-12 रबीउल अव्वल शरीफ को जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसद अक़ीदत एहतराम मनाया जाता है। 11 तारीख को जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन
12 तारीख को कुल्ली नातिया मुशारा हर दो इज्तिमात की निगरानी नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन इंतसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट फरमाते हैं और इस जलसे को मुकामी उलमा किराम कायदीन के अलावा बैरूनी मेहमान मुकर्रर उलमा किराम इसको मुखातिब करेंगे। आमियतुल मुस्लिमीन से इन दोनों इज्तिमात में शिरकत की दरख्वास्त की जाती है। सीरतुल नबी सल्लम रहती दुनिया तक इंसानों के लिए मशले राह है। नबी से मोहब्बत का दावा उस वक्त सही साबित होगा जब सुन्नत नबी पर सदक़े दिल से अमल पैरा हो। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने हुस्सामिया मंजिल में मुनक्किदा मरकजी जलसे सीरतुल नबी सल्लम से खिताब करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि दीनी तालीमात व मालूमात टेलीविजन व सोशल मीडिया से हासिल की जा रही हैं। अवाम महाफिल में बैठने या शयूख के सामने जानवाए अदब तय करने से कतरा रहे हैं। यह रुझान मिल्लत की तरबियत और जज्बे इश्क नबी सल्लम के लिए मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि मीलाद सल्लम को खुशो खुजू और मुकम्मल आदाब को मलहूज रखते हुए मनाएं, बेहुदा हरकतों से एतराज करें, उस दिन अपने दस्तरखानों को वसी करें। उन्होंने कहा कि इस्लाम एक जामे निज़ाम हयात है, इस पर मुकम्मल ईकान के साथ अमल ही दुनिया व आखिरत में निजात का जरिया है। क़ारी अब्दुल क़य्यूम शाकिर की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। तैयब पाशा क़ादरी, मुस्तफ़ा सिद्दीक मस्कीन, मोहम्मद महिउद्दीन हुस्सामी, मोहम्मद ज़ैद हुस्सामी ने नात शरीफ पेश की। मौलाना जाफर पाशा के खुलफा ने भी खिताब किया। ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम था। जुमेरात की रात दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन का अख्ताम हो गया। पुराने शहर से 150 मूर्तियां विसर्जन के लिए निकाली गई थी। टैंक बंड में इन मूर्तियों का विसर्जन किया गया। जुलूस की रवानगी के पेश नजर 8 बजे दुकानात को बंद करा दिया गया था। जुलूसी डीजे के साथ रक्स करते हुए देखे गए। एडिशनल सीपी डीएस चौहान और डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या की निगरानी में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। दूसरे इलाकों में भी पुलिस ने चौकसी इख्तियार की थी। राजेंद्र नगर बंडलाकुड़ा जागीर सनसिटी आर्मी स्कूल फुटओवर ब्रिज के पास आरटीसी बस की टक्कर से खातून हलाक हो गई, जबकि उसका शौहर शदीद जख्मी हुआ। मुतवफ़िया की शिनाख्त 40 साला अनीता की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी बस बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से बाजू से गुजर रहा बाइक सवार जोड़ा उसकी जद में आ गया। महलूक खातून का ताल्लुक मोइनाबाद के नागी रेड्डी गुड़े से बताया गया है। महलूक खातून की लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल रवाना कर दी गई है, जबकि जख्मी शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। जवाहर नगर म्यूनिसिपैलिटी की हदूद में 18 डिवीजन में तामीराती काम के दौरान ट्रैक्टर उलट गया, लेकिन इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी अवाम का कहना था कि तामीराती काम के दौरान एहतियात करना जरूरी है। ट्रैक्टर को काफी मशक्कत के बाद वहां से हटाया गया। शमशाबाद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने सोने की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए भारी मकदार में सोना जब्त किया है। कस्टम हुक्काम की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक दुबई से पहुंचे मुसाफिर के कब्जे से 4,895 ग्राम का सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत 2,57,47,700 रुपए बताई गई। यह सोना एयर कंप्रेसर में छुपा कर लाया गया था। इसके अलावा कस्टम हुक्काम ने मजीद 2 केसेस का इंकशाफ किया है, जिसमें एक मुसाफिर के पास से 12 सोने के बिस्किट जब्त किए गए और ये 1400 ग्राम बताए गए। मुसाफिर ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तलाशी पर यह सोना बरामद हुआ। एक और मुसाफिर के पास से भी सोने के 12 बिस्किट जब्त किए गए। इसका वजन भी 1400 ग्राम बताया गया। कस्टम हुक्काम के मुताबिक इस हफ्ते तकरीबन 7,695 किलो का सोना जब्त किया गया, जिसकी मालियत 4 करोड़ रुपए बताई गई है। अमरपेट 6 नंबर के पास डीसीएम में अचानक आग लगने से सनसनी देखी गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। मुशीराबाद से पहुंचे फायर इंजन ने आग बुझाई। मुतालिका डीसीपी, एसीपी अमरपेट, एसएचओ और मुतालिका पुलिस के अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। बीआरएस का हदफ 2024 के इंतखाबात। गुजरात का गोलमाल मॉडल का पर्दाफाश किया जाए। राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो यात्रा करें। केटीआर की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। बीआरएस एक रजिस्टर्ड पार्टी। मनगोड़ इंतखाब के बाद पर्दाफाश होगा। केसीआर को अवाम कबूल नहीं करेंगे। लक्ष्मण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में जश्न मिलादुल नबी सल्लम का जोशो खरोश। सड़कें और गलियां बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। राजेंद्र नगर हुदूद में दिलखराज सड़क हादसा। आरटीसी बस की टक्कर से खातून हलाक, शौहर जख्मी। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम। 2,57,50,000 रुपए का सोना जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।